कैपेसिटर इस तरीके से बना लीजिए। ये तीन कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन दे दिया। जैसे रेजिस्टर ऐसा होता है, ऐसा कैपेसिटर ऐसा होता है आपके लिए। रेजिस्टर कैपेसिटर है ना। डाल लो, पहले वाला है 5 माइक्रोफैराड का, ये 5, ये 1 माइक्रोफैराड का, और नेक्स्ट दिया है 5 माइक्रोफैराड का। बोलना मत बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स चल रही हैं। अभी कौन सी टाइप चल रही है? हीट लॉस। इससे पहले वाला कितने का था? 2 का। 2 में कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया था? कॉमन पोटेंशियल का लगाया था। कॉमन पोटेंशियल वी कॉमन निकालने के हर्षित कितने तरीके थे? 2। दूसरे वाला कौन था? चार्ज कंजर्वेशन। लिखो, इस पे 10 वोल्ट है भाई, ये 10 वोल्ट पे। नेक्स्ट वाला, इस पे कोई वोल्टेज नहीं है, या तुम ले लो 1 वोल्ट है, ठीक है। नेक्स्ट लिखो 5 वोल्ट, ये 5 वोल्ट पे। मैंने क्या किया, ये सर्किट कंप्लीट कर दिया। अब इन तीनों को जोड़ा है। बोलिए, जब जोड़ने से होता क्या है? चार्ज मूव करता है। कहां से कहां? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। कोई भी चीज हाई टू लो मूव करती है। तुम क्या इनके चार्जेस लिख सकते हो? जिसको याद नहीं है बेटा ध्यान रखो, जो चीज तुम V इक्वल्स टू आई आर से किया करते हो, वो इस चैप्टर में Q बराबर CV करती है। बोलो, इस कैपेसिटर का C है हमारे पास, ये रहा। इसकी वोल्टेज है। इसके चार्ज बता सकते हो? Q इक्वल्स टू CV कितना आ गया? 50 आ गया। उसका कितना आ गया? 1 आ गया। अगले का कितना आ गया? 25 आ गया। तुम लिख सकते हो क्या? हाँ जी, बोलो। ये +50, ये -50, ये +1, ये -1, ये +25, ये -25। कैपेसिटर में एक प्लेट पॉजिटिव, एक प्लेट नेगेटिव। क्लियर है क्या यहां तक? ये लिख दिया। जब आप इनको कंबाइन करोगे तो क्या होगा? चार्ज फ्लो करेगा। सबसे ज्यादा पोटेंशियल किसकी है? इसकी है ना। तो मैंने मान लिया यहां से क्यों निकल गया, क्यों यहां जाएगा, क्यों यहां जाएगा। यस। बोलो, इस पे कितना रह जाएगा? क्या इस पे 50 माइनस क्यू रह जाएगा? इस पे 1 था, इसमें 1 में आके कौन ऐड हो गया? क्यू ऐड हो गया। इस पे 25 था, 25 में आके 25 प्लस क्यू ऐड हो गया। ये जो लॉ मैंने सिखाया, इसका नाम क्या था? केवीएल। केवीएल कहां कहां लगती है? ओपन सर्किट प्लस, आपको मैंने ऐसा बोला था, अगर ये सी पॉइंट है, ये कोई भी लाइन है, ये ए है, ये बी है, या सी है, अगर मैं इनको उठा के ऐसे जोड़ दूं तो ये क्लोज हो गए कि नहीं हो गए? इसको उठा के मैं ऐसा जोड़ दूं तो वही ए पॉइंट है, वही। तो क्या वी और वीसी बराबर नहीं हो जाते? बराबर हो जाते तो कट जाते, और कट जाते तो सबका सम किसके बराबर आता? 0 के। तो क्लोज सर्किट में सारी पोटेंशियल्स का सम 0 होता है। क्या तुम इसके अंदर ऐसा कर सकते हो क्या? मैं मान लेता हूं इसकी पोटेंशियल कितनी रह गई? V1। इसकी कितनी हो गई? V2। इसकी कितनी हो गई? V3। कोई प्रॉब्लम? इस सर्किट को एक बार अलग से देखते हैं। क्या मैं यहां से चलूं, इस वाले एंड से, इस वाले एंड से चला, यहां पहुंचा, फिर यहां गया, और फिर यहां गया, और फिर वापस आ गया? क्या नहीं आ गया? क्या एक क्लोज सर्किट नहीं बन गया? यहाँ की पोटेंशियल कितनी मान लो? क्या 10 वोल्ट थी, 10 वोल्ट रहेगी? क्यों नहीं रहेगी भाई? उसमें से क्या निकल चुका है? जब चार्ज निकलेगा तो पोटेंशियल ड्रॉप हो जाती है, 10 की 10 नहीं रहेगी। हमने कितनी मान ली? उसकी कितनी हो जाएगी? V2। इसकी कितनी हो जाएगी? V3। तुमने प्लस किसको माना है? ये ये प्लस माना ना, ये वाला एंड। देखो, अगर आप इस लाइन को देख रहे हो तो इसको देखो, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, ये। तुम इधर से इधर चले हो ना, ऐसे चले हो ना। बोलो क्या लिखूं? बोलो, यहां से यहां गए, कहां से कहां गए? माइनस से, तो प्लस V1, प्लस से गए माइनस, तो माइनस की V2, प्लस से गए माइनस, तो माइनस की। क्या सबका सम कर दिया? इक्वल्स टू। हो गया क्या नहीं हो गया? क्या मुझे V निकाल के रखने हैं? क्या समझाया था? ये रहा। इसके अलावा कोई फॉर्मूला? बोलो, V कितना आएगा? क्यू बाय ये जो V1 है, अब चार्ज कितना रह चुका है? तो क्या ये 50 माइनस क्यू बाय
सी कितना 5। फेराड किसकी यूनिट है? कैपेसिटर की, कैपेसिटेंस की। ठीक है, तो 50 माइनस क्यू बाय 5, बोलो V2 कितना? 1 प्लस क्यू चार्ज हो गया, कैपेसिटी कभी बदलती नहीं, कितनी थी? 1 थी, 1। आगे बोलो V3 25 प्लस क्यू डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू, क्या यहां से तुम ये निकाल पाओगे कि कितना चार्ज फ्लो किया? यहां से क्यू नहीं निकल जाएगा? निकालो जल्दी फटाफट, जल्दी, अभी और करा रहा हूं। सही है भाई? हर्षित, डाउट है कुछ? 5 की जगह यहां पे या यहां? यहां बेटे कैपेसिटेंस 5 है, 5 क्यू बाय सी, क्यू बाय सी ये किया है। यही देखो, अभी सिर्फ एक बच्चे ने पूछा है, मैं तब से यही सोच रहा था कौन पूछे कौन पूछे। अब तुम बोलोगे सर देखो आपने इसको, इस वाली प्लेट को पॉजिटिव मान लिया, इस प्लेट को नेगेटिव मान लिया, क्यों सर? इसको नेगेटिव, इसको पॉजिटिव, इसको नेगेटिव नहीं मान सकते? मान लो, उसके हिसाब से पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज फ्लो करा देना, उल्टा आंसर सेम आएंगे। जैसे मैंने इसको पॉजिटिव माना, इसको पॉजिटिव माना, इसको माना, है ना, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से, इसका इसका पॉजिटिव इसके पॉजिटिव से, तो दो पॉजिटिव का जुड़ना तो जरूरी है ना। देखो यहां कितना चार्ज है? 50, आपने इसको प्लस माना, क्या यहाँ पे हाई पोटेंशियल है? तो पक्का यहां से चार्ज तो जाए। अगर आप इसको प्लस मान लेते तो पक्का ये चार्ज फ्लो ऐसे करता। अभी मैंने जो सर्किट बनाया है वो कुछ इस तरीके से फ्लो कराने की सोची है, एक पार्ट दिया तुम्हारे को, इसलिए ऐसा दिख रहा है। ठीक है, आपकी मर्जी है, किसी को भी मान सकते हो, बट जिसको माना उसके हिसाब से सारे मानने पड़ेंगे। और क्वेश्चन कर रहे हैं उनमें देखो कैसे लगा रहे हो। क्वेश्चन ये था कौन सी प्लेट को पॉजिटिव माने, कौन सी प्लेट को नेगेटिव माने। मैं बोल रहा हूं कि पॉजिटिव नेगेटिव तुम्हारी मर्जी है, किसी को भी मान लो, कोई फर्क। लेकिन अगर एक जिसको प्लस माइनस माना है उसके हिसाब से बाकियों का प्लस माइनस देखना पड़ेगा। अगले सवाल में पलट के देखते हैं कितना आया। 25/7, 20/7, 20/7 आ गया होगा, है ना? तो क्यों आ गया 20/7? ठीक है, अब बताओ, अगर इसमें से 50 में से 20/7 चला जाएगा, जो बच जाएगा वो नया चार्ज बच जाएगा, और नई पोटेंशियल कितनी बच जाएगी? इतनी। जो क्यू आएगा वो यहां भी तो भरना पड़ेगा। अगर क्यू को यहां भर दो, इधर देख लो एक बार बेटा, क्यू जो आएगा वो देखो यहां भरो, क्या नया चार्ज आ गया? इस क्यू को इसमें भर दो। ये कौन थी? V1। ये कौन थी? ये कौन थी? V3। सारी V1 V2 V3 आ जाएंगी। बात समझ में आ रही है क्या? तो इतना इतना चार्ज फ्लो कर जाएगा। क्या करोगे तुम पहले? क्या एनर्जी का लॉस निकालना है? तो यहाँ की पहले की एनर्जी कैसे लिखोगे? हाफ CV² लगा दोगे, इसमें भी हाफ CV² लगाओ, इसमें भी क्या लगाओ? हाफ CV²। क्या ये तब की सिचुएशन थी जब तक हमने इनको कनेक्ट नहीं किया था, सर्किट पूरा नहीं किया था? जैसे ही सर्किट पूरा करते हैं, इनमें चार्ज फ्लो करना शुरू करता है ना, तो बाद में कितने कितने चार्जेस हो गए, नए चार्जेस आ जाएंगे, नई पोटेंशियल्स आ जाएंगी। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? इसकी एनर्जी हाफ CV1², उसकी हाफ CV2², इसकी हाफ CV3²। क्या ये फाइनल एनर्जी आ जाएगी भाई? और पहले वाले की एनर्जी इनको जोड़ दो, तो क्या EF माइनस EI कर देंगे, या EI माइनस EF करेंगे? EI माइनस EF। दोबारा सुनो, चार्ज चलाने से पहले सबकी एनर्जी निकाल लो, सबको जोड़ दो, क्या आएगा? EI आ जाएगा। नई पोटेंशियल आने के बाद फिर से एनर्जी निकालो, कितना आएगा? E फाइनल आ जाएगा। लॉस कितना आएगा? इनिशियल माइनस फाइनल, तो EI माइनस EF।
ये एनर्जी का फॉर्मूला होता है बेटे, हाफ सी वी स्क्वायर कैपेसिटर की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, सेम सवाल ऐसा ही। ऐसा ही बना लो और लगा के दिखाओ। ये 2 माइक्रोफेराड का है, ये 1 माइक्रोफेराड का है, ये 10 वोल्ट का है, ये 5 वोल्ट का है। यहाँ पे 1 वोल्ट है और इसने चार्ज कैपेसिटेंस दी है 2 माइक्रोफेराड। लो जी, जल्दी से इनको कनेक्ट करने पे हीट लॉस, जो ये मेथड बताया पहले क्यों बता दो जल्दी से। सबसे ज्यादा पोटेंशियल किसकी लग रही है? 10 वाले की, लगा दो। पहले तो ये ऐसे ही कर, माइनस प्लस, ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, बन गए। सेम वही वही पैटर्न बनाओ अभी, जो पैटर्न सिखा रहा हूं। माइनस प्लस, प्लस माइनस, आगे प्लस माइनस। यहाँ की पोटेंशियल कितनी मान लो, यहाँ की V3। क्या अभी भी सेम सम आएगा? बोलो कहाँ कहाँ से कहाँ जा रहे हो? माइनस से प्लस इक्वल्स टू 0। बोलो भाई V1 कितना आएगा? हाँ बेटे, 10 दूनी 20, तो ये 20 पे था पहले, इसका चार्ज कितना था? 20। इसका कितना है? 5। इसका कितना है? क्या तुम एक चीज नोट कर रहे हो, मैं चार्ज लिखते हुए सिर्फ पॉजिटिव प्लेट का चार्ज लिख रहा हूं, वही मेरे काम का ज्यादा है। ये देखो 5, ये कितना आएगा? 2 आएगा ना? ठीक। बोलो यहां से कितना फ्लो करा दे? क्यू कितना रह जाएगा इधर? तो 20 माइनस क्यू बाय क्या लिखूं? 2। आगे V2 में 5 में जाके ऐड हुआ 5 प्लस क्यू बाय 1, आगे माइनस 2, 2 में क्यू जुड़ा आके बाय में बाय 2 इक्वल्स टू 0। क्या क्यू आ जाएगा? क्यू आ जाएगा तो सबकी नई पोटेंशियल आ जाएगी। एक बार बताना इधर देखो, एक बार फिर से सुन लो। अब इस क्यू को फ्लो मत कराओ, अभी इसकी एनर्जी लिखते हैं। हाफ सी कितना है इसका? 2। वी कितना है? 10 का स्क्वायर। आगे हाफ सी कितना है? 1। वोल्टेज कितनी है? 5, तो 25 आ गया। यहाँ की एनर्जी 1/2 इंटू सी कितना है? 2। वोल्टेज कितनी है? 1। 1 का स्क्वायर, 1 आ गया। क्या है, मैंने इनिशियल एनर्जी लिख ली। इन तीनों को जोड़ दो, इसको इसको इसको, क्या आ जाएगा? ई आएगा। क्या जब नया चार्ज आएगा Q, क्या वहां से V1 V2 V3 आ जाएंगी? फिर से इन कैपेसिटर के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? हाफ CV, तब क्या आ जाएगी? ई फाइनल। क्या निकालना चाहिए मेरे को? लॉस, तो EI माइनस EF। मेरे को सिर्फ ये लगवाने से मतलब है, कैसे लगाना है, क्या अप्लाई कर रहा हूं प्रांतिक में? KVL, ये अप्लाई कर रहा हूं ना, ये डिब्बा अप्लाई कर रहा हूं, इसको क्या बोलते हैं? KVL इन कैपेसिटर। सही है। पता नहीं बेटे, वैसे क्वेश्चन है मेरे पास। कितना आ रहा है, कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, 2 आ रहा होगा। 2 क्या आ रहा है, पीछे क्या लगेगा? आप बताओ बेटे फर्स्ट। यहाँ देख, यहाँ क्या है? माइक्रो। यूनिट किस में है? तो चार्ज भी माइक्रो कूलम में आएगा, तो क्यों लिख लो माइक्रो कूलम में आ रहा है। कर लोगे क्या ऐसे सवाल? अभी हेडिंग डालो सर्किट थियरी, सर्किट थियरी, सर्किट थियरी।
सर्किट थियरी भाई। बेटा ये अगले चैप्टर में भी काम आएगी। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है सर्किट थियरी। सर्किट थियरी अभी मैं इसमें क्या डिस्कस करने वाला हूं पहले सुन लो एक बार। इसके अंदर सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो मैं सिखाने वाला हूं वो है नोडल एनालिसिस। बहुत सारे टीचर्स इसको सिखाते भी हैं पर नाम नहीं बताते। नोडल एनालिसिस एक ऐसा मेथड है जो बड़े से बड़े सर्किट को ऐसे मिनटों में सोल्व कर देता है। जैसे तुमने वो देखे थे सिमेट्री वाले क्वेश्चंस। अब वो सिमेट्री वाले क्वेश्चन में अगर तुम्हारे से पूछ लिया जाए कि इस पर्टिकुलर रजिस्टर में या कैपेसिटर में कितना चार्ज आ रहा है, अभी तो तुमने क्या निकाला था, टोटल निकाला था। जो कॉम्बिनेशन कराए थे उसमें क्या निकाला था, सी टोटल। सी टोटल आने के बाद अगर पूछे कि किसी पर्टिकुलर कैपेसिटर में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, कितनी वोल्टेज है, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स सर्किट्स में क्या लगती है, नोडल। तो सबसे ज्यादा फोकस हमारा इस पे रहने वाला है। अच्छा क्या पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्किट्स, हाउ टू डील विद देम। अलग अलग सर्किट की पहचान क्या हो गया, एक अभी इसी में एक व्हीटस्टोन ब्रिज जो हमने अभी किया नहीं था वो कर लिया। अच्छा सर्किट थ्योरी में और क्या पढ़ा जाना चाहिए, क्या मैं केसीएल पढ़ा चुका हूं, किरचॉफ्स करंट, एक जंक्शन पर आने वाला करंट बराबर जाने वाला करंट। किसी पॉइंट पे जितना करंट आएगा ना उस पॉइंट से उतना ही निकल जाएगा। ये केसीएल थी। केवीएल अभी हमने दोनों में लगाई। केवीएल में क्या लगाया, क्या वोल्टेज का सम लिखा, V1 माइनस V2 माइनस V3, वो कितना आया था भाई, 0 आया था। किसी भी सर्किट थियरी को समझने के लिए ये वो चीजें हैं जो आपको आनी चाहिए। मैं एक जगह इसलिए लिख रहा हूं ताकि तुम्हारा फोकस हो। ये चीजें हम कर चुके हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज में हल्का फुल्का मैंने कल बताया, लेकिन इसको अभी अलग से पढ़ेंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज को समझ में आ रहा है। और अभी क्या पढ़ेंगे, नोडल एनालिसिस। ठीक है, सर्किट थ्योरी में सबसे पहले एग्जांपल नंबर 1 डालिए भाई। सर्किट थ्योरी में एग्जांपल नंबर 1, ये 10 वोल्ट का है, ये 2 माइक्रो फैराड का है, ये 2 माइक्रो फैराड का है, यहां भी 2 माइक्रो फैराड का। 5 वोल्ट का सेल है। ये सर्किट एक बार ध्यान से देखो, इसमें क्या क्या दिया है भाई, जो सेल दिए हैं उनकी वोल्टेज दे दी, जो कैपेसिटर्स दिए हैं उनका कैपेसिटेंस दे दिया। बस यही पूछ रहा है ना। ये बोल रहा है फाइंड चार्ज ऑन ईच प्लेट, फाइंड चार्ज ऑन, इस प्लेट पे कितना चार्ज, इस पे कितना, इस पे कितना, इस पे कितना, फाइंड चार्ज ऑन ईच प्लेट। क्लियर। अब एक बार लिख लिया हो तो पेन छोड़ के मेरी बात सुनिए पहले, जो दिमाग में बिठानी है। क्या मैंने अभी सर्किट थ्योरी में सबसे पहला सर्किट बनाया, यस। आपको जनरली दो टाइप के सर्किट दिखेंगे। कैसे, बोलो। इस पूरे सर्किट में तुम्हारे को कोई ऐसी आर्म नजर आ रही है जिसमें एक सेल लगा हो और वो सबसे ज्यादा पोटेंशियल का है, कौन से वाली है, 10 वोल्ट वाली। मैं फिर स्टेटमेंट दे रहा हूं, आपको एक ऐसी आर्म नजर आएगी जिसमें एक सेल लगा है, अकेला सेल, और वो सबसे ज्यादा पोटेंशियल रखता है। दिख गई। क्या मैं तुम्हें बैटरी का मीनिंग बता चुका हूं, बैटरी का मीनिंग, अगर ये 10 वोल्ट है तो ये वाला एंड कितने पे है, 10 पे, और ये वाला एंड कितने पे है, 0 पे। क्योंकि ये 10 वोल्ट क्या है, पोटेंशियल के पोटेंशियल डिफरेंस। 10 माइनस 0 कितना आएगा, क्या ये 20 हो सकता है, कितना होना पड़ेगा, 10 होना पड़ेगा, तभी तो 20 माइनस 10 10 आएगा। लेकिन क्या सबसे ज्यादा ये वाला फॉर्मेट यूज करते हैं, यस। तो सबसे पहले आर्म ढूंढी, तुम्हें मिल गई। बोलो ये वाला एंड कितने पे, ये वाला एंड कितने पे, अगर ये 10 का है तो ये प्लस वाला है ना, ये माइनस वाला, प्लस वाला हाई पोटेंशियल, ये वाला
प्लस वाला ये 10 हो गया, ये कितने पे, ये कितने पे, यहां से यहां गए, रास्ते में कोई आया तो जीरो है तो जीरो ही, ये जीरो तो ये वाला भी, ये वाला अब कितने पे है, तो ये भी कितने पे होगा, 5 पे। क्लियर। बोलो, इस वाले कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस ये कितने पे है, 10 वोल्ट पे, 10 माइनस जीरो, 10 आ गई इसकी, आ गई। भाई मेरे को कहां पहुंचना है, क्यू बराबर सीवी पे। अगर मेरे को सबका वी मिल जाए, सबका वी मिल जाए तो सबका क्यू मिल जाएगा, यही तो पूछ रहा है। फाइंड चार्ज ऑन ईच प्लेट। बोलो 10 माइनस जीरो 10, बोलो मत भाई, ये कितना, 10 माइनस 5, तो इसकी आ गई 5 वोल्ट, इसकी कितनी आई, क्या इसकी 10 वोल्ट आ गई, तो सबके चार्ज तो आ गए। बोलो इसकी वोल्टेज कितनी, 10, चार कैपेसिटेंस कितना, 10 दूनी 20। अब देखो, अब एक चीज, इस प्लेट में से और इस प्लेट में से हाई पोटेंशियल पे कौन, ये वाली, क्योंकि 10 से जुड़ी है, तो ये +20 और ये -20। आ गया समझ। यहां बोलो हाई पोटेंशियल ये है इस प्लेट की, तो पक्का ये वाली प्लस वाली होगी, ये माइनस वाली, कितना, 10 गुना 2, तो ये 20, ये -20, ये वाली बोलो 10 माइनस 5 5, 5 दूनी +10 -10, 10 और 5 में से हाई पोटेंशियल कौन, 10, इसलिए 10 से जुड़ी जो प्लेट है वो कैसी होगी, पॉजिटिव। क्या सर्किट में सवाल गायब हो गया, लिखो इसको जल्दी फटाफट। अच्छा देखो, क्या ये वो सर्किट था जिसके अंदर तुम्हें एक आर्म ऐसी मिल गई जिसमें एक सेल लगा हुआ था बस, दिमाग में पिक्चर बन रही है ना। क्या ऐसा नहीं हो सकता इसके अंदर एक कैपेसिटर लगा दूं, इस वाली रो में अगर एक कैपेसिटर लगा दूं, तो क्या एक ऐसी आर्म बची जिसमें सिर्फ एक सेल लगा हो और हाई पोटेंशियल वाला हो, नई बात बनी ना। तो कैसे करेंगे, समझ गए। तो मैंने दिमाग में दो पिक्चर क्रिएट की हैं, एक क्वेश्चन ऐसा नजर आएगा जिसमें तुम्हारे को एक सेल वाली जो रो है ऐसी मिलेगी जिसमें अकेला सेल पड़ा है और वो सबसे हाई पोटेंशियल वाला है। क्या इसी सवाल को एक बार फिर से कर ले, क्या यहाँ कैपेसिटर लगा ले, फिर देखते हैं कितना कितना आएगा, लगा लो, बनाओ सेम डायग्राम और यहाँ पे एक कैपेसिटर बना लो 2 माइक्रोफैराड का, करो जल्दी। बना लिया बेटे, बस वही सेम लिख लो, 10 वोल्ट 5 वोल्ट 2 2 2 2 जो भी है। एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया, इसी के नीचे एग्जाम्पल नंबर 3 भी लिखो। एग्जाम्पल नंबर 3 इसमें बनाओ ऐसे, ऐसा सर्किट बना लो, एक एक 5 वोल्ट का और इधर लगा लो ऐसे, ये 5 वोल्ट का है, ये 10 वोल्ट का है, और ये दो दो ले लो, दो, 2 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड। तसल्ली से सुनते रहो कॉन्सेप्ट्स को, क्लैरिटी आ रही है कुछ। एक बार घर जाके ना अभी तक के जितने टाइप्स हुए हैं इनको पेज पे लिख के देखना, कौन कौन से टाइप्स के क्वेश्चन कराए। इससे पहले हीट लॉस चल रही थी, अभी सर्किट थ्योरी चल रही है। आपने एक चीज नोट की होगी, मैं डे 1 से आपको बोल रहा हूं इस चैप्टर में इसके अलावा कुछ है नहीं,
क्यू बराबर सीवी, कभी क्यू पूछेगा, कभी सी पूछेगा, कभी वी पूछेगा। ये तीन ही सवाल बार बार पूछ रहा है। अभी चौथी टाइप में क्या पूछा था, एनर्जी का लॉस। पिछली दो क्लास एनर्जी के लॉस पे ही चल रही थी, एक क्लास, और ये इस क्लास में भी एनर्जी लॉस के सवाल किए। अब पेन छोड़ो एक बार, मैंने वहां पे क्या लिखा सबसे ऊपर, नोडल। नोडल मतलब नोड, और नोड का मतलब होता है आइसोलेटेड पार्ट ऑफ सर्किट। आइसोलेटेड पार्ट ऑफ सर्किट, जिससे दो या दो से ज्यादा प्लेट जुड़ी हो। क्या बोला, क्या ये पॉइंट ऐसा लग रहा है तुम्हें जिससे इसके इस पॉइंट से ये वाली प्लेट भी जुड़ी है, ये वाली प्लेट भी जुड़ी है, और ये वाली प्लेट भी जुड़ी है, तो ये एक नोड है। क्या है ये, और उस पे मैंने नोडल एनालिसिस लगानी है। अब देखो ये क्या लिखा मैंने, आइसोलेटेड कौन होता है, जो अपनी खिचड़ी अलग पकाता है। अब यहाँ पे आइसोलेटेड का मीनिंग ये है, जितना चार्ज आएगा उतना जाएगा, टोटल चार्ज, नेट चार्ज ऑन द नोड जीरो। यही कॉन्सेप्ट लगाना है। याद करो मैंने कल आपको ऐसा कुछ बोला था, I1 प्लस I2 बराबर I3 प्लस I4 प्लस I5। किस में बोला था ये, केसीएल में। केसीएल में बोला था जितना करंट जाएगा उतना आएगा, तो नेट करंट जीरो। मैंने बोला था केसीएल लगाते हुए रेजिस्टर में आई आएगा, कैपेसिटर में क्यू आएगा। तो यहाँ पे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 कितना हो जाएगा, अगर तीन प्लेट जुड़ी हैं तो तीन आएंगे, दो प्लेट जुड़ी होती तो दो आते। क्या एक से नोड बन जाएगा, मैंने बोला है दो या दो से ज्यादा। सो नोड इज कनेक्टेड टू टू और मोर प्लेट्स। बोलो कौन सा समझ में आ रहा है कि नहीं। यही चीज रजिस्टर में कैसे होती है, I1 प्लस I2 प्लस I3 जीरो, वहां पे करंट का सम जीरो, यहाँ पे चार्जेस का सम जीरो। कोई पूछे चार्ज का सम जीरो क्यों, क्या बोलना है उसको, आइसोलेटेड पार्ट है, इस पे जितना आएगा उतना ही जाएगा। क्या करो तुम, देखो पहले ये वाला सवाल कर लें क्या, ये वाला सवाल देखना ध्यान से, इसको इरेज कर लो। ये हो गया, कितना आया था 10, ये 20, ये 20, ये सारा इरेज कर लो, 10 वोल्ट हो गया। अब ये देखो भैया, तो मुझे सिर्फ ये बताओ, अगर ये प्लस वाला 10 पे है, तो क्या ये वाला पॉइंट 10 पे होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि रास्ते में कोई आ गया। तो हम इसकी, बेटा इधर इधर, ये वाला 10 पे है, ये वाला पॉइंट 10 पे है, तो ये वाला पॉइंट 10 पे नहीं होगा। क्या हम चाहते थे ये हमें मिले, चाहते तो थे, पर बीच में कौन आ गया, कैपेसिटर। तो क्या करो, इसकी पोटेंशियल क्या मान लो, और मान लो कि ये सबसे ज्यादा है, लेट कर लो कि ये सबसे हाई पोटेंशियल है, लेट इट टू बी हाईएस्ट पोटेंशियल ऑफ सर्किट, हाईएस्ट पोटेंशियल ऑफ सर्किट। सही है क्या, ये किया है, बोलो ये हाईएस्ट है, ये जीरो पे, तो ये जीरो पे, ये जीरो पे, बोलो ये हाई है, तो हाई से लो जाएगी ना चीज, ये प्लस हो गया, ये बोलो ये क्या हो गया, ये प्लस हो गया, ये 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 प्लस, ये देखो 5 है ना, ये वाला तो 5 ही है ना, लेकिन तुम इसको क्या मान रहे हो, तो इसलिए ये क्या प्लस, ये क्या, ये है जीरो। इतना कर लिया, तुम्हें कुछ नहीं करना भाई। देखो इसका चार्ज लिखने का तरीका, चार्ज का फॉर्मूला बोलो यहां से, सीवी है ना, अरे कितना है, सी कितना है इसका, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, एक्स माइनस जीरो। अच्छा मान लो, देखो इधर कितना चला गया, Q1, इधर कितना चला गया, Q2, इधर कितना चला गया, इधर कितना चला गया। तुम्हारे से यही तो पूछ रहा है, सारे के सारे चार्जेस बताओ। पहले वाले सवाल में और इस सवाल में अंतर समझ में आ रहा है। मेरे को हाईएस्ट पोटेंशियल दी नहीं गई, मान ली, कितनी मानी, एक्स। क्या सारी की सारी पोटेंशियल जो हाईएस्ट पोटेंशियल है वहां से निकलना शुरू करेंगे ना,
यहां से इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा। अब दूसरी मेथोडोलॉजी सुनिए, तुमने माना है इसको हाईएस्ट, इसलिए चार्जेस इधर 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 जा रहे हैं। क्या पता तुम्हारा आंसर हाईएस्ट ना आए, फिर ऐसा हो सकता है, अभी दिखाता हूं, देखो कैसे। बोलो इसका पोटेंशियल डिफरेंस एक्स हो गया, कैपेसिटेंस कितना, तो बोलो Q1 कितना, कैपेसिटेंस 2 इंटू एक्स माइनस 0 एक्स आ जाएगा। Q2 बोलो, बोलो कहां से कहां गए तुम, 2 इंटू एक्स माइनस 10, सही बात है। कितना पोटेंशियल गिर गया, कितना पोटेंशियल गिरा इधर से इधर आने में, बेटा ये वाला एंड कितने पे है, 10 पे है ना, तो आईएस इसको माना तो एक्स माइनस 10 कर देंगे। बोलो कितना आएगा, 2 गुना में एक्स माइनस 10। आगे बोलो, Q3 बताना, प्लस से गए माइनस, प्लस से तो घटा बढ़ा, घटा, मीनिंग समझ लो। पोटेंशियल अगर तुम गए प्लस से माइनस तो घटा, कितना घटा, जितनी वोल्टेज थी। अभी देखो एक्स से गए 0, एक्स माइनस 0 एक्स, तो कितना आया 2x। Q4 बोलो, x माइनस 5, तो 2 इंटू एक्स माइनस 5। आ गया क्या नहीं आ गया, क्या ये तो नोड था ना भाई, क्या इस नोड से निकलने वाले सारे चार्जेस का सम करना 0x, बताना कितना आएगा। मेथड समझ में आया, सबके चार्ज लिख लिए, हाँ जी बोलो। ये नहीं आया, यहां से चल रही है तो इधर जा रही है, तो इस वाले में और इसमें, यहां पोटेंशियल कितनी, यहां कितनी, डिफरेंस कितना, वी एरा सी एरा, सी वी। कौन से वाला, इसमें, इसका 2 माइक्रोफेराड है ना बेटे, कितना है एक्स, 15/8 पक्का, 15/4 कह रहे हैं भाई। अरे सीधा देख लेना, 2x 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 8x है ना, तो कितना आ गया, -20 -10, तो -30 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 15/4। चलो, जो चीज मुझे तुम्हें दिखानी है, इधर देखो एक बार, इधर बोलो Q1 कितना आ गया अभी, 2 इंटू, क्या 15/4 आ गया, बोलो Q2 कितना आया, 2 इंटू एक्स कितना है, 15/4 -10। क्या तुम्हें ऐसा फील हो रहा है Q2 नेगेटिव आ रहा है, क्या तुम्हें ऐसा फील हो रहा है Q2, जो तुमने माना था, अगर सारे आंसर पॉजिटिव आ जाएं तो तुमने सही माना था, और अगर नेगेटिव आ जाए तो समझ जाओ तुमने उल्टा माना था। इतना अंतर होता है। दोबारा बोलूं, तुमने एक्स को क्या माना, सबसे ज्यादा हाईएस्ट माना, तुम्हारा Q1 कैसा आया, सही है, ये कोई दिक्कत नहीं है। Q2 बोलो, Q2 किस में जा रहा है भाई, क्या Q2 इसमें जा रहा है ना, तो Q2 में इस पे चार्ज कैसा आया, नेगेटिव आया ना ये, इसका मतलब मैं ये इसको प्लस मान रहा था, ये माइनस है, ये कौन है, प्लस है। देख लो करके, बोलो Q2 कितना आ रहा है, Q1 बोलो कितना है, 15/2, यहां बोलो 15 - 40 25, अरे 10 चौक 40, 40 - 15 25, तो -25 अंदर बन गया बाय 2। Q3 बोलो, सेम आएगा 15/2। आगे बोलो Q4, 2 इंटू 15/4 -5, 20 - 15 -5, तो -5/2। तुम देखो तुम्हारे आंसर अपोजिट किस किस में आए, Q2 में, और Q2 इसमें जा रहा था, तुमने इसको पॉजिटिव माना था, इसको, इस प्लेट को क्या माना था, इसको क्या माना था, इसका मतलब तुमने गलत माना था। अगर Q2 नेगेटिव आया है तो इसका मतलब तुमने गलत माना था, पर क्या उस हिसाब से तो यही प्लस था, अगर ये हाईएस्ट था तो ये प्लस था ना, तो अब की बार ये x इस 10 से छोटी आई है, इसलिए वो नेगेटिव आया। अच्छा बोलो Q4 कैसा आया,
Q4 नेगेटिव आया, हमने इसको प्लस माना था, इसको, इसका मतलब हमने गलत माना था, तो इसको बस पलटना है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव। अंतर समझ में आया? अब सेम सवाल इसमें करेंगे, इस वाले में करेंगे। बोलो यहाँ पे देखो, ये 10 वोल्ट है, एक बार लगे हाथ देखो इधर, ये 10 वोल्ट है। क्या तुम्हें ऐसी आम नजर आई जिसमें अकेला सेल पड़ा हो? ऐसी आम है ही नहीं। ये आम है, इसमें अकेला 5 है, पर ये 5 हाईएस्ट। क्या 10 वोल्ट हाईएस्ट वाला है? क्या वो तो एक ऐसी रो में पड़ा है जहां पे एक कैपेसिटर और है, ये रहा कैपेसिटर। तो बोलो, तुम इसको 10 बोल के इसको 10 बोल सकते हो क्या? इसको क्या मानना पड़ेगा? एक्स। तुम्हारी किताबों में ना देखो ऐसा डायग्राम मिलेगा तुम्हें, ये वाला। क्या मैंने सिर्फ वो प्लेटें ले ली जो नोड से कनेक्टेड है? अरे हाँ या ना? ये नोड है, नोड। इस नोड से कनेक्ट ये वाली प्लेट, ये वाली प्लेट, ये वाली प्लेट। जो चार्ज इस पे होगा, जो चार्ज इस पे होगा, इस पे होगा, सबका सम, सबका सम 0। यही लिखना है मुझे। एक्स को क्या मान लिया सबसे ज्यादा? बोलो ये वाला पॉइंट कितने पे? 5 पे। कितने पे? ये 5 पे, ये कितने पे? 0 पे। ये वाला, ये वाला भी, ये वाला भी 0। क्या तुमने इसको हाईएस्ट माना है? तो तुम पक्का यहां से चल रहे होगे। बेटा हाई से लो चीजें जाती हैं। पेन छोड़ के एक बार फिर से सुनिए जिसको क्लियरेंस नहीं है। बेटा एक्स से कहां गए? 5, मतलब हाई टू लो गए। कितना डिफरेंस? एक्स माइनस 5। कैपेसिटेंस कितना है? 2। क्या मैं मान लू यहां से इधर Q1 गया, इधर Q2 गया, इधर? क्या तुम बोल रहे हो कि Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 0? बोल रहे हो ना? बोलो Q1 की वैल्यू। बोलो एक्स से कहां गए तुम? 5 पे। घटा बढ़ा? घटा। एक 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 बात ध्यान रखना, अगर मैं इसका ये साइन ना ऐसा कर देता ना, तो तुम बोलते माइनस से प्लस बढ़ा, तो तुम x प्लस 5 करते। अभी आ रहा हूं मैं उन सवालों पे। डिफरेंस देखो, मैंने यहाँ क्या लिखा, माइनस, यहाँ प्लस। वेट, क्या वो 0 हो जाता? अभी मैं यहाँ पे एक सर्किट बनाऊंगा जिसमें ये बोलूंगा माइनस से प्लस प्लस, प्लस से माइनस माइनस। अभी सिर्फ क्या आ रहा है यहाँ पे, तुम प्लस या माइनस ले रहे हो, तुम इसके हिसाब से देख रहे हो। इसी के हिसाब से देखो, x माइनस 5 कितना आया? x माइनस 5। कैपेसिटेंस कितना? 2। क्यू बराबर CV। सी कितना है? 2। वोल्टेज कितनी आई? x माइनस 5। बोलो Q2 कितना? अरे x से कहां गए? 2 इंटू, आगे बोलो, Q3 बोलो, 2x, सबका सम 0 कर लो। 2x 2x 2x, -10 या -20, तो -30। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। क्या Q1 की वैल्यू बोलो कितनी थी? Q1 की वैल्यू 2 इंटू, अरे Q1 की वैल्यू ये थी, तो कितनी आ गई? 0। Q2 की वैल्यू बोलो कितनी आ गई? -10 आ गई। क्या Q2 माइनस आ गई? माइनस आ गई, इसका मतलब हमने उल्टा माना था कि Q2 इधर नहीं, इधर जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं है ना? जो मर्जी मान लो, आंसर उल्टे आ जाए तो उल्टा कर दो, क्या दिक्कत है ना? यहाँ पे Q3 कितना आएगा? 2x, x की वैल्यू 5, 10। इसका मतलब Q3 तो सही है। Q3 उधर माना था, पॉजिटिव आया, सही माना है। पॉजिटिव आने का मतलब है तुम्हारी अजम्पशन सही है, नेगेटिव आने का मतलब तुम्हारी अजम्पशन उल्टी है। तो चार्ज का फ्लो भी उल्टा करना पड़ेगा। सही है क्या? करोगे? और एक और करना पड़ेगा, ऐसा ही। बेटा ये मैं, देखो इधर, इसको इस पे ध्यान दो बस। इसको बोलते हैं नोडल एनालिसिस, वो लिख रखा, इसको साइड में लिख लेना। नोड क्या होता है, नोडल एनालिसिस क्या होता है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास, कर दो रेज इसको। क्लास है क्या आपकी?
अच्छा, क्या ये सर्किट ऐसे सर्किट बनाए जिसमें मैंने बैटरी और सेल, बैटरी और कैपेसिटर दोनों लगाए हैं, सिर्फ कैपेसिटर्स लगे हों और बैटरी वैटरी ना हो, तो भी नोडल एनालिसिस लगा सकते हैं क्या? दिमाग। अरे बिना बिना बैटरी के, बिना सेल के चार्ज कहां से आएगा? अभी मैंने सिर्फ रोज में लगाए हैं, यहां भी, यहां सेल लगा दिया, यहां सेल लगा दिया, यहां भी लगा सकता हूं। मैं ऐसा कॉम्बिनेशन दे सकता हूं जिसमें ऊपर कैपेसिटर हैं सारे, और सारे के सारे किसी एक बैटरी से जुड़े हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, लास्ट। ये जो नोडल एनालिसिस सिखाई है ना, एक सर्किट में एक नोड, दो नोड, तीन नोड, चार नोड, सारे हो सकते हैं। अभी कितने थे? एक नोड। दो होते तो दो इक्वेशन बनती, तीन नोड होते तो तीन इक्वेशन बनती। अभी दो नोड वाले सवालों पे भी आ रहे हैं, लिखिए। चार और तीन पैरेलल में है, लो। आवाज नहीं भाई। चार और तीन पैरेलल में। क्या तुम्हें नोड नजर आया? सबसे पहला काम होता है नोड को ढूंढना। नोड ढूंढो, नोड कहाँ है? नोड कौन होता है? आइसोलेटेड पार्ट जो दो या दो से ज्यादा प्लेट से जुड़ा हो। है कोई ऐसा पॉइंट? ये रहा, ये पॉइंट इस प्लेट से, इस प्लेट से, इस प्लेट से। तो क्या ये नोड नहीं है? तो नोड से जुड़ी प्लेटों को ले लो, ये ले ले। एक से दो में हो सकता है, वही बोला मैंने। दो नोड वाले भी आएंगे, तीन नोड वाले भी आएंगे, ठीक है। अगर सिमेट्री वाले सर्किट जितने कराए थे, घर जाके सारे नोड से करके देख, दुनिया भर के नोड मिलेंगे। करो भाई, दो दो ले लो सबको। नहीं, एक चार है, तीन है, सॉरी, ये चार है, ये क्या है, 3 माइक्रोफेराड, और ये दिया 5 माइक्रोफेराड। बैटरी दिया है आपको 20 वोल्ट की। हर प्लेट पे चार्ज बताओ, फाइंड चार्ज ऑन ईच प्लेट। कौन से वाला? ये वाला नोड बन सकता है, पर अभी इतनी अच्छा नोड कौन होगा जो ज्यादा से जुड़ा हो? क्योंकि वो 3 प्लेटों का आंसर देगा ना, ये 2 प्लेटों का आंसर देगा भाई, तो मुझे तो उसका भी तो चाहिए। तो मुझे मुझे मेरे इस नोड की वजह से इसका 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 चार्ज आ सकता है। जो नोड जिस जिस प्लेट से जुड़ा होगा उसका चार्ज आ जाएगा। सही बात है। लगाना एक बार, बोलो ये 20 पे। स्टेप लिख दूं बेटा? ये स्टेप्स किसके हैं? नोडल एनालिसिस के। मैंने पहले क्यों नहीं लिखे? तो ताकि तुम लगा सको। अभी लगाने के बाद बोलो पहला स्टेप। सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफाई नोड, वो तो ढूंढ लिया हमने। दूसरा, पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, सबकी पोटेंशियल लिखना सीखना है। बोलो ये वाला पॉइंट कितने पे? तो ये 20 पे, ये 0, ये, तो ये भी, ये वाला, तो ये भी पता नहीं। नहीं पता ना, क्योंकि यहां की पोटेंशियल बीच में कैपेसिटर आ गया। क्या इसको एक्स मान ले? क्या मान ले ये सबसे हाईएस्ट है? तो यहीं से सारे चार्जेस जाएंगे ना। तो मैं मान लेता हूं इधर से गया, इधर से गया, इधर से गया। कुछ उल्टा सीधा होगा तो बाद में कर लेंगे, है ना। इसको मान लो ये Q1 है, ये Q2 है, ये कितना है? Q3। डन। बोलो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इक्वल्स टू 0। बोलो x माइनस 0, x। कैपेसिटेंस कितना है भाई? बोलो Q1 कौन है? ये है ना, ये रहा Q1। CV, C कितना है? 5। वोल्टेज डिफरेंस x। Q2 बोलो। इधर देखो ना, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट कितना डिफरेंस है? x माइनस 20, तो 4 गुना में x माइनस 20 प्लस Q3 बोलो। हाँ जी, 5 इंटू, अरे कितना है? 3 है ना, ये 3, तो +3 इंटू एक्स माइनस 20 इक्वल्स टू 0। हो गया क्या? नहीं हो गया? देखो, वन लाइनर क्वेश्चन है ये दिखने में ऐसे सर्किट से पता नहीं क्या पूछ लिया। पर मैं फिर, अगर दोबारा दोबारा नोटिस कर रहे हो, फिर बोल रहा हूं क्यू बराबर CV, 1 2 3, 3 सवाल है, चार्ज पूछ रहा है, इसी को सोचते रहो बार बार। आसान लग रहा है?
इक्वेशन बन गया, एक्स निकालना भाई। हाँ जी, 35/3 आ गया, 35/3। अब देखो, बोलो Q1 की वैल्यू। ओए आवाज मत कर दोस्ती, इधर क्या है, 5 × 35/3 पॉजिटिव आएगा ये। बोलो ये सबसे हाईएस्ट था, तो ये वाली प्लेट, ये वाला नेगेटिव। बोलो इसके हिसाब से तो ये प्लस था, ये माइनस था, और ये क्या था, ये प्लस ये माइनस। अभी Q2 देखो, Q2 की वैल्यू 4 × x-20। बोलो क्या x तो 35/3 है, तो माइनस में आंसर आएगा। तो मैंने जो माना था वो गलत क्या सही? Q2 इसमें गया था, मैंने इसको प्लस माना इसको, पर ये प्लस ये माइनस। Q2 तो आ ही जाएगा सोल्व करके, लेकिन साइन कैसे लगाने पता लग गया। बोलो Q3 कितना, Q3 भी नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब वो भी हमने गलत माना। तो ये प्लस नहीं, ये माइनस, ये प्लस। सही है, निकाल लो सोल्व करके कितना आ रहा है। क्या बेटा, चार्ज तो पॉजिटिव ही होता है। मैंने आपको एक चीज बताई थी, फिजिक्स में प्लस माइनस का महत्व डायरेक्शन होता है। ठीक है, अभी मेरा Q2 अगर पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब मैंने जो डायरेक्शन फ्लो की मानी है तो सही है। Q1 अगर पॉजिटिव आया तो Q1 उधर ही जा रहा है। अगर ये Q1 नेगेटिव आ रहा होता तो ये नेगेटिव ऐसे आ रहा होता। अगर Q2 पॉजिटिव आया है तो पॉजिटिव आया तो उधर ही जा रहा है। ओए 2 मिनट शांति यार। हाँ जी, हाँ बेटा, क्या इसमें निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। पहले सारे सारे का पहले पहले वाली EI निकाल, फिर बाद में EF निकाल, आंसर आ जाएंगे। सही है, हीट लॉस नहीं निकालना था इसके अंदर, इसके अंदर निकालना था चार्ज ऑन ईच प्लेट, हर प्लेट पे कितना कितना चार्ज आएगा। सही है। अच्छा, सब पे पोटेंशियल भी पूछ सकता है। एक्स कितनी आ गई, 35/3, तो x-20 इस पे आ गई। एक्स देखो, इसकी पोटेंशियल ये रही, इसकी पोटेंशियल ये रही, इसकी पोटेंशियल ये रही, इसका चार्ज ये आ गया, इसका चार्ज ये आ गया, इसका चार्ज ये आ गया, तो Q भी आ गया सबका, सबका V भी आ गया। सही है क्या, क्लियर है, जाइए।